बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स का हल एक्स बराबर 1 पर वाई बराबर 0 तथा डी वाई बटे डी एक्स बराबर है माइनस का 1 है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ से हमारे पास सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यह यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से इसका समाकलन करना है तो हम जानते हैं यदि हमारे पास यहाँ से दो पद दिए गए हो, प्रथम व द्वितीय पद, तो उनका यदि हमें समाकलन करना हो एक्स के सापेक्ष, तो इनका समाकलन करने के लिए हमारे पास सूत्र रहेगा प्रथम पद ऐसा का ऐसा रहने देंगे, द्वितीय पद का समाकलन कर देंगे, माइनस प्रथम पद का हम यहाँ से अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष गुणा द्वितीय पद का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार काम में ले तो यह प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, इसको पहले हम सरल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें पद दिया गया है डी टू वाई बट्टे में है डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर, वज्र गुणा करके हमने लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से जब दाएं पक्ष को हम सरल करेंगे तो दाएं पक्ष को सरल करने के लिए यहाँ से हम काम में लेंगे, माना लॉग एक्स को हम टी मान लेंगे, माना लॉग एक्स बराबर है हमारे पास यहाँ से टी के। तो यदि हम एक्स ज्ञात करना चाहें तो एक्स क्या आएगा, ई की घात टी आ जाएगा। और यदि हम इस लॉग एक्स का अवकलन कर दें तो 1 बटे एक्स डी एक्स आएगा जो कि बराबर आएगा डी टी के। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, पद हमारे पास यहाँ से क्या था, समाकलन, यह जो पद है हमारे पास समाकलन लॉग एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर है, तो बट्टे में एक्स गुणा डी 1 बट्टे एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसे यदि हम सरल करें तो यह पद क्या लिखा जा सकता है, लॉग एक्स के स्थान पर टी लिख देंगे और एक्स के स्थान पर ई की घात टी लिखेंगे, तो यह आ जाएगा टी ई की घात माइनस टी डी टी के रूप में आ गया। अब प्रथम व द्वितीय पद मान के सरल कर ले, प्रथम पद तो यहाँ से टी मान ले, द्वितीय पद ई की घात माइनस टी मान लेते हैं। तो प्रथम पद हम ऐसा कैसा रहने देंगे, अर्थात टी ऐसा कैसा रहने देंगे, ई की घात माइनस टी का समाकलन करेंगे तो माइनस ई की घात माइनस टी आ गया, माइनस अब हम क्या करेंगे, टी का करेंगे अवकलन, ई की घात माइनस टी का करेंगे समाकलन, तो यह आ जाएगा प्लस में ई की घात माइनस टी आ गया। और इस पूरे पद का हमने फिर से समाकलन करना है, सरल कर ले तो माइनस टी ई की घात माइनस टी आ गया। इसका पुनः समाकलन करेंगे तो माइनस ई की घात टी प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे सी। अब यहाँ से यदि हम सरल करें, हम दोनों पक्षों को सरल कर रहे थे तो बाएं पक्ष को हम जब हम सरल करेंगे डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर में आ रहा है हमारे पास। यहाँ से इस पद का समाकलन हमने करना होगा तो टी का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे, मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास टी का मान है लॉग एक्स, हमने यही तो माना है, तो मान आ गया लॉग माइनस में लॉग एक्स गुणा में ई की घात माइनस टी के स्थान पर पुनः लॉग एक्स रख देंगे तो लॉग एक्स आ गया, माइनस ई की घात माइनस लॉग एक्स आ गया हमारे पास, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे सी। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर लें तो डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा माइनस ई की घात माइनस लॉग एक्स। यदि हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह लिखा जा सकता है 1 बट्टे एक्स आ जाएगा, इसे सरल करके हम यह लिख सकते हैं। और यह आ गया माइनस भी हम साथ ही उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो लॉग एक्स लॉग में एक्स आ गया, प्लस में आ जाएगा 1 प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया हमारे पास सी। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से स्थिति क्या दी गई है, x बराबर 1 पर डी वाई बट्टे डी एक्स का मान माइनस का 1 है, जो कि x बराबर 1 पर डी वाई बट्टे में डी एक्स है जिसका मान है हमारे पास यहाँ से माइनस का 1। इसमें यदि मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो मान आएगा माइनस का 1 बराबर माइनस यह आ जाएगा, साथ ही हम लिख देंगे लॉग 1 प्लस 1 लगा देंगे प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे सी। तो लॉग 1 का मान तो हमारे पास यहाँ से 0 आएगा, माइनस एक आपस में कट जाएगा तो सी बराबर आ गया 0। सी बराबर 0 हम यहाँ से इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे तो डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का लॉग एक्स बट्टे में एक्स आ गया और माइनस में 1 बट्टे में एक्स आ गया, सी के स्थान पर हमने रख दिया 0। अब हम इसे यदि आगे और सरल करें तो वज्र गुणा कर लेते हैं, डी वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एक्स बट्टे में आ गया एक्स और माइनस में 1 बट्टे एक्स, साथ ही हम लगा देंगे dx। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं तो जब हम समाकलन करेंगे dy का समाकलन आएगा y लॉग एक्स बट्टे एक्स, इसे भी हम t dt के आधार पर सरल कर सकते हैं। तो जब लॉग एक्स को t मानेंगे 1 बट्टे एक्स dx dt आ गया, अर्थात यहाँ से इसका हमारे पास समाकलन क्या आएगा, log x हम फिर से t मान के कर रहे हैं, यदि log x बराबर हम t मान ले तो 1 बट्टे एक्स dx बराबर हमारे पास यहाँ से dt आ जाएगा और जो समाकलन का पद बनेगा वह आ जाएगा t dt। अब t dt का समाकलन होता है t स्क्वायर बट्टे 2,
प्लस समाकलन स्थिरांक यहाँ से हम d काम में ले लेंगे, t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो माइनस ऐसा का ऐसा आ गया। t का मान पुनः प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, log x की घात आ जाएगी, हमारे पास 2 बट्टे में आ जाएगा 2, प्लस यहाँ से माइनस 1 बट्टे x है, dx बट्टे x का समाकलन होगा log x, तो log x आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक हम इसमें d काम में ले लें। अब प्रश्न के अनुसार पुनः देखते हैं, हमें क्या दिया गया है, x बराबर 1 पर y बराबर भी 0 है, तो x बराबर 1 लेंगे, y बराबर हमारे पास क्या आएगा 0, मान प्रतिस्थापित कर दें तो y का मान 0 रखेंगे, माइनस में 1/2 log 1 का वर्ग आएगा और माइनस में log 1 आएगा प्लस डी आ रहा है। अब log 1 का मान 0 होगा तो d का मान यहाँ से हमारे पास 0 आ गया, मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तो y बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का log x, हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, शेष बचेगा यहाँ से log x बट्टे में आ जाएगा 2 और प्लस में आ जाएगा 1, यह मान हमारे पास यहाँ से आ गया है। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, या माइनस log x का स्क्वायर बट्टे में 2 आ रहा है और माइनस में log x आ रहा है, तो यहाँ से हमारा जो विकल्प डी है वो यहाँ से हमारा सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।